फाइनली वन पीस चैप्टर 1163 आ चुका है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। इस चैप्टर का टाइटल है प्रॉमिस। जो स्टार्ट करते हैं इसके कवर पेज में, जिसमें लूफी है जो मंकी उसके साथ छत के ऊपर पार्कोर कर रहा होता है। चैप्टर की स्टार्ट होती है ईमू से, जो सैटर्न की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, जिससे नेवी ऑफिसर घबरा जाते हैं और सैटर्न से कहते हैं ये तुम्हें क्या हो रहा है, और आपस में बात करते हैं क्या ये यूज़र है यानी डेल फ्रूट यूज़र है। ईमू सैटर्न की बॉडी को टेक ओवर करने के बाद रास्ते में जितने भी नेवी ऑफिसर होते हैं उन्हें मार देता है, जिस पर पायरेट जो होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये हमारी साइड है, क्योंकि वो नेवी पे हमला कर रहा होता है। लेकिन फिर अचानक से ईमू जो होता है वो पायरेट पे भी हमला करने लगता है और फिर पायरेट कहते हैं ये तो किसी की भी साइड नहीं है। वहाँ का जो नेवी कमांडर होता है वो जितने भी वहाँ सोल्जर होते हैं उनको रिट्रीट करने का ऑर्डर दे देता है। फिर यहाँ पे हमें रोजर दिखाया जाता है, जिसके जो पायरेट मेंबर होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। रोजर अपने ग्रुप से कहता है कि तुम अपने आप को संभालो, और फिर गवान से कहता है कि इनकी मदद करो और जितना भी ट्रेजर तुमने लूटा है उसे लेके यहाँ से चले जाओ। फिर सीन चेंज होता है गार्प की तरफ, जो नेवी ऑफिसर से पूछता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। जिसके जवाब में वो कहता है ये एक एल्डर है जो पता नहीं कहाँ से अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया है। जिसके ऊपर गार्प कहता है कि मैं पहली बार किसी एल्डर को देख रहा हूँ और ये उतने ही कमीने हैं जितना मैंने इमेजिन करा था। जिसके ऊपर जो सोल्जर होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। फिर सीन चेंज होता है अपना ईमू और रॉक्स की तरफ, जहाँ पे जो रॉक्स जो होता है ईमू को चूहों का राजा कह के बुलाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो। फिर ईमू उस पर कहता है तो क्या वो तुम थे डेवी जोन्स। फिर इसका जवाब रॉक्स देता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो इस बंदे से कभी मिला भी नहीं, बट जो प्रॉमिस किया गया है उसको फुलफिल होना ही पड़ेगा। अब ये किस प्रॉमिस की बात हो रही है इसके बारे में तो अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। मे बी ये वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड हो सकता है, इसका पता तो हमें आगे ही पता लगेगा। ईमू कहता है इसी प्रॉमिस के कारण मैं तुम्हें हिस्ट्री से ही मिटा दूंगा। एंड ईमू कहता है कि मेरा वर्ल्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और फिर जो वो सैटर्न की बॉडी पर कंट्रोल किया होता है उसी पंजे से रॉक्स पर हमला कर देता है, जिसके रिप्लाई में जो रॉक्स होता है वो उसी पंजे को काट देता है और कहता है ईमू से ये कि ये वर्ल्ड तुम्हारा नहीं है। फिर सीन चेंज होता है मरीन्स की तरफ, जो गार्प से पूछते हैं कि क्या हमें सैटर्न की मदद करनी चाहिए। तो गार्प कहता है ऑफ कोर्स हमें करनी चाहिए। फिर गार्प सोचता है कि 1 मिनट रुको, हमें हेल्प करनी चाहिए लेकिन किसकी। फिर सीन चेंज होता है पायलट्स की तरफ, जो बहुत सारा खजाना लूट चुके हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मरीन रोकने की कोशिश करती है। फिर हमें कैप्टन जॉन दिखाया जाता है जो यहाँ से निकलने की तैयारी में होता है और रॉक्स पायलट को फेयरवेल बोलता है। फिर सीन चेंज होता है ड्रैगन की तरफ, जिसके पास सैंक्स होता है, जिसे एक नेवी शिप दिखती है। वो उसके पास जाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी अचानक से वो हवा में उड़ने लगता है। जो जितना भी ट्रेजर होता है आइलैंड पे वो सब उड़ने लगता है और हमें पता लगता है इसके पीछे कैप्टन जॉन का डेल फ्रूट होता है, जिसका नाम होता है जिकी जिकी डेल फ्रूट। हमें कैप्टन जॉन दिखाया जाता है जो अपने मैग्नेटिक पावर से जितना भी ट्रेजर होता है अपने पास बुलाता है। इस पैनल में हमें रोजर भी दिखाया जाता है जो शायद ईमू के पास जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैप्टन जॉन के डेल फ्रूट की वजह से उसकी जो शॉर्ड है वो भी यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है। हमें दिखाया जाता है गेंजोई जो स्काई स्नेक रेड कैनन से अटैक करता है कैप्टन जॉन के ऊपर, जो डायरेक्ट हिट करता है कैप्टन जॉन को। फिर जितना भी ट्रेजर मेटल जितना भी हवा में होता है सब नीचे गिर जाता है, इंक्लूडिंग ड्रैगन एंड सैंक्स। फिर जो अपना शेकी जो वो गेंजोई के पास जाता है और कहता है कि तुमने आखिर कैप्टन जॉन को क्यों शूट किया। फिर वो गेंजोई कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि कैप्टन जॉन जो है वो ट्रेजर को स्प्लिट करेगा। फिर गेंजोई जो शीकी को बताता है कि ईच ऑफ जो चेस्ट है वो 1 बिलियन की वर्थ रखती है, जिसे सुन के जो शीकी जो होता है वो तो शॉक हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है गार्प की तरफ, जो ईमू को अटैक करने के लिए भागता है, जिसे जो नेवी ऑफिसर जो होते हैं रोकने की कोशिश करते हैं और उससे बताते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट का हाईएस्ट अथॉरिटी पर्सन है। जिसके जवाब में गार्प जो होता है वो कहता है ये तो कीड़ा है। फिर हमें दिखाया जाता है काइडो एंड व्हाइट बियर्ड, जिसमें काइडो जो है रॉक से कहता है कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। फिर एंट्री होती है बिग मैम की, जो ज़्यूस के ऊपर यहाँ पर काइडो को मारने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उसने जो है उसका डेल फूड जो खा लिया था। जिसके जवाब में काइडो कहता है तो क्या तुम जल रही हो, तो अब ये देखो। और यहाँ पे गार्प और रॉजर भी यहाँ पे आ गए होते हैं, जिस पर रॉजर कहता है कि गार्प ये मेरा शिकार है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं वन पीस बट का बिगेस्ट कोलैब, क्योंकि 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एक साथ ईमू पर हमला करते हैं। लाइक गार्प यूज करता है अपना गैलेक्सी इम्पैक्ट एंड रॉजर यूज करता है डिवाइन डिपार्चर
और जितने भी ये 6 कैरेक्टर हैं ये सभी के सभी जो यूज़ करते हैं वो नेम अटैक का यूज़ करते हैं। सो इस अटैक से ईमो के लिटरली चीथड़े मच जाते हैं। सो इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद जो मैसिव हाकी रिलीज होती है उससे काफ़ी नेवी ऑफिसर एंड पायलट जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। सो फाइनली हमें ये आंसर मिल जाता है कि आखिर शैंक्स चेस्ट में कैसे पहुंचा। काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि शैंक्स को ड्रैगन ने रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर हमें शैंक्स दिखाया जाता जो ड्रैगन के बेहोश होने पर एक ट्रेजर चेस्ट के पास जाके पहुंच जाता और हमें फाइनली आंसर मिल जाता कि आखिर शैंक्स ट्रेजर चेस्ट में कैसे पहुंचा। तो फिर सीन चेंज होता है ईमू की तरफ जो बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। यहाँ हमें रॉजर और गार्प दिखाए जाते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं कि गार्प कहता है ये मेरा अटैक ने किया, रॉजर कहता नहीं ये मेरा अटैक ने किया। यहाँ पे जो काइडो और बिग मॉम है वो भी आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि काइडो ने उसका डेल फ्रूट खा लिया, जिससे काइडो कहता है कि मैं अभी बाहर तो नहीं निकाल सकता, जिससे बिग मॉम कहती है तो चलो तुम उसके बदले में ये पैसे दो। रॉक्स दिखाया जाता है जो काफ़ी सीरियस होता है और कहता है डोंट टेल मी। एंड तभी ईमू जो होती है वो रॉक्स से कहती है कि एक नया डेवी जोन्स, एक औरत और एक बच्चा जो सर्वाइवल के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी को मैं कभी आज़ाद नहीं होने दूंगी। सो इतना ही सुनते हुए रॉक्स जो है बहुत गुस्से में आ जाता है और ईमू को कई टुकड़ों में काट देता है। सो ये देख कर गार्प एकदम स्टन हो जाता है। ईमू रॉक्स से कहता है ईमू कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा तू करेगा। एंड रॉक्स से कहता है अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को मार दे। एंड रॉक्स कहता है अरे तू पागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तभी ईमू जो होता है डोमी रिवर्सी का यूज़ करता है। सो आगे जो अपना रॉक्स जो होता है वो डेविल जैसा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड जो अपना चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो अब आगे क्या हुआ, क्या रॉक्स वापस नॉर्मल हो पाएगा या फिर रॉजर और गार्प मिलकर इसे रोक पाएंगे जैसा हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं। अब ये तो हमें आने वाले चैप्टर में पता लगेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए।